कभी कभी हंसते हुए चेहरे के पीछे एक ऐसी खामोशी होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, और इसी खामोशी का नाम होता है डिप्रेशन। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए कुछ खालीपन सा है, कुछ अधूरा सा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे उस अनदेखे अंधेरे की जो लाखों लोगों की जिंदगी को निगल रहा है चुपचाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर शंकर गुजर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर उम्र, हर इंसान और हर वर्ग की समस्या है। विषय है डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन और क्यों ये हर साल लाखों लोगों की जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रहा है, और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक बने रहिए, और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। डिप्रेशन वास्तव में है क्या? डिप्रेशन कोई साधारण उदासी नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार हताश, निराश और खालीपन महसूस करता है। उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता और वो रोजमर्रा की चीजों में रुचि नहीं ले पाता है। डिप्रेशन अस्तित्व में कब आया? मानव इतिहास में डिप्रेशन कोई नई बीमारी नहीं है। प्राचीन यूनानी चिकित्सा में इसे मेलांचोली कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है चिरकाल तक रहने वाली उदासी या भावना। लेकिन मानसिक बीमारी के तौर पर इसे चिकित्सा जगत में 19वीं सदी के अंदर पहचाना गया और 20वीं सदी के अंदर इसका इलाज खोजा गया। डिप्रेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, छात्र, नौकरी पेशा या गृहिणी। परंतु सर्वे के अनुसार युवाओं, जो कि 15 से 35 के बीच में आते हैं, महिलाओं और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के अंदर इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। शहरी क्षेत्रों में ये अधिक प्रचलित है और अब धीरे धीरे गाँवों के अंदर भी अधिक फैलता जा रहा है। देखिए, डिप्रेशन के लक्षण क्या है? हर वक्त थकावट या ऊर्जा की कमी महसूस होना, नींद नहीं आना या अधिक सोना, किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगना, आत्मग्लानि या खुद को बेकार समझना कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, बार बार रोने का मन करना और आत्महत्या के विचार आना, भूख नहीं लगना या बहुत अधिक लगना और अकेले रहने की आदत होना। देखिए, अगला सवाल आता है कि डिप्रेशन का पीड़ित कौन है? डिप्रेशन के पीड़ित वो है जो दिखाते तो है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वास्तव में वे अंदर से टूटे हुए होते हैं। ये शुरुआती स्टेज की बात बता रहा हूँ मैं। बाद में तो हमें पता चल जाता है कि ये वास्तव में टूटा हुआ इंसान है, या फिर ये इसके कुछ ना कुछ समस्या है। ये छात्र हो सकते हैं जो परीक्षा के अंदर असफल हुए हैं, या फिर वो महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, या फिर वो कर्मचारी जो अपनी बॉस की डांट से थक गए हैं, ये भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, या फिर वो बुजुर्ग जो अकेलापन झेल रहा है। डिप्रेशन क्या है ना, चेहरा नहीं बताता, चुपचाप हो जाता है, होने के बाद में पता चलता है। डिप्रेशन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पहला है काउंसलिंग या मनोचिकित्सक से मदद लेना। दूसरा, एक्सरसाइज या योग करना। तीसरा, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद लेना। देखिए, नींद इसमें बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती है। सोशल सपोर्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किताबें पढ़ना और अच्छे कंटेंट देखना। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेना। डिप्रेशन में घर वाले, पड़ोसी या रिश्तेदार क्या भूमिका निभा सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप उन्हें सुने बिना जज किए। अगर कोई चीज को बार बार बोल रहा है तो भी आप बार बार उसे सुने। बात करने की पहल करें। आप खुद अगर वो बात नहीं कर रहा है तो आपसे, तो आप खुद उससे बात करें। ताने बिल्कुल ना मारें। साथ समय बिताएं, उनके साथ आप घूमें फिरें, डॉक्टर के पास ले जाएं। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्यार और धैर्य ही सबसे बड़ी दवा साबित होती है। देखिए, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप डिप्रेशन में हैं। नहीं, उनके नहीं बोल रहा हूँ, है वो स्वीकार करो कि आप डिप्रेशन में हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है। आप अपने किसी नजदीकी से बात करें, भाई, बीवी, माँ, पापा, किसी से भी कर सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात, आप खुद को समय दें। प्रोफेशनल मदद लेने से डरिए मत आप। और अपनी जो रुचियां थी, जो आपकी जो रुचियां थी, उनको तलाशें और उन पे काम करना शुरू करें। और हर दिन आप अपने आप से केवल एक ही बात कहें कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा।
सरकारें क्या कर रही है पूरी दुनिया की, या भारत सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, भारत सरकार ने मानसिक बीमारी को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई है। इसमें से एक है NHMP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। भारत सरकार की एक योजना है किरण। इसके मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। आपको ये स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इस मानसिक बीमारी से जुड़ी हुई सरकारी अस्पतालों में इसकी निःशुल्क काउंसलिंग की जाती है। स्कूली बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता योजना है। फिर भी जमीनी स्तर पर जागरूकता की भारी कमी है और समाज का नजरिया बदलना अब बहुत जरूरी है। देखिए, डिप्रेशन से बाहर आना इतना आसान भी नहीं है, तो इतना नामुमकिन भी नहीं है। केवल एक हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप अगर चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं, और अगर आप खुद इससे जूझ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो प्लीज एक बार उसे पूछिए कि आप ठीक हैं। आप उससे बात करने की कोशिश करें, शायद आपका एक सवाल उसकी जान बचा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप दूसरी वीडियोस भी देख लें हमारी। जय हिंद।